तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी एनएसडी किसी के खिलाफ, किसी विधा के खिलाफ, एनएसडी आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एनस्लेव करेगा। और कितना तैयारी करने के लिए मन बनाया है ऑनेस्टली। 3 साल क्या 30 साल करके कोर्स भी लोग घूम रहे हैं। अपना चला रहे हैं। मैं सबके ऑफिस में गया हूँ, सभी एक्टिंग की क्लास ही करते हैं। सभी जो है आए थे उनका वहाँ से भी बहुत, अगर आप जर्मन वाला बैकवर्ड पे जाएंगे तो मुंबई का मक्का मदीना कहा जाता है आजकल के लिए। कौन सा बैक रोड? आदर्श नगर मक्का मदीना। बहुत सारा है वहाँ पर लोगों का अभी है। मैं अगर कहीं पे मुकेश सागर जी का ऑफिस है, वहाँ पर काफी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बहुत और भी कई सारे लोगों का। मैं सभी के ऑफिस में जाके किया है, तो सभी अपना अपना चला रहे हैं। तो आपको लगता है कि मुंबई में ये कितना सक्सेस है? लगता है तभी तो आए हैं। बिल्कुल लगता है, और हम बहुत ज़्यादा नहीं लगाते हैं क्योंकि कई बार गलतफहमी ना हो जाए। लेकिन हमें आत्मविश्वास है क्योंकि एक विधिवत रूप से जो 66 ईयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूशन होता है, उसमें खाली ये नहीं होता है कि जो अभी पढ़ रहे हैं या अभी जो पढ़ा रहे हैं, उनके पीछे जो एक डीएनए अपने आप इंस्टीट्यूशन का बनता है, वो पूरी तरह से कारगर साबित होता है। और इसमें एनएसडी को अभी अग्नि परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है एज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। लोगों को पता है कि एनएसडी एक बहुत ही सीरियसली इस करिकुलम को परसू करता है, तो उससे लोगों को बहुत मतलब हेल्पफुल होगा ये ट्रेनिंग प्रोसेस। और रही मक्का मदीना, हम तो बैक रोड में नहीं जा पाए, हम इधर आ गए। और डेमोक्रेसी है, और क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री है, इसलिए कुटीर शिल्प होना, कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में सारी विधाओं का काम करना, ये बहुत ही नॉर्मल है और नेचुरल है। जैसे हर एक घर में अगर 4 बंगलोज में जाके नॉक करते हैं तो कोई एडिटिंग स्टूडियो होगा, कोई ऑडियो स्टूडियो होगा, कुछ भी होगा। सो क्योंकि यहाँ पे मार्केट है, इसलिए ये सब है, और ये होने में कोई बुराई नहीं है। सबके पास जो भी अनुभव है, वो उस अनुभव को वितरित करना चाहता है, वो लोगों तक उसको बांटना चाहता है, लोगों में जिसके पास भी जो अनुभव है। तो उस तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई घरेलू है, कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, कोई थोड़ा सा कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के रूप में है। तो उसके ऊपर टिप्पणी करना बेकार है, बल्कि मैं स्वागत करता हूँ। जितने ज़्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें लोगों तक कुछ तो, क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूँ, खाली अभिनय की बात नहीं, अभिनय इज रोल प्लेइंग। अगर रोल प्लेइंग को अच्छे से हम समझ जाएंगे तो समाज पे उसका असर पड़ेगा। मैं तो चाहता हूँ हर घर में नॉक करो तो एक एक्टिंग का बाबा निकले और वो कुछ आपको दे। हाँ, मैं देर करता नहीं, पर हो जाती है। एक गाना आया था राज कपूर साहब का, तो वो हो गया है अभी। अब जो हुआ सो हुआ। अब एनएसडी आ गया है, दुआ कीजिए कि जैसे सर ने, वामन सर ने कहा कि यहाँ भी एक भव्य कैंपस हो और पूरी तरह से 3 साल का एक करिकुलम हो। और ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर होगा, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर तरह की हर तरह के लोग हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मतलब बहुत अच्छा जमावड़ा है। तो वो जो केंद्रीकरण है, उससे वितरण भी बहुत अच्छा होगा। जी सर, जिस सर के एनएसडी नाम है, तो हमें ऐसा एक महसूस होता है कि ये एक सरकारी है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि सरकारी खाता होता है, वो अपने हिसाब से चलता है। तो वो चीज़ लोगों के जहन से निकालना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इनफैक्ट। हालांकि हमें पता है कि एक से एक दिग्गज कलाकार इस इंस्टीट्यूट से बाहर आए हैं, पर इट्स लाइक एक बिलीफ है कि ओल्ड स्कूल। तो आपको कितना लगता है, सर, एनएसडी अगर ओल्ड स्कूल होता, अगर उसके रेलिवेंस नहीं होता, तो श्याम बेनेगल जी या गोविंद नंदन जी के समय में जितने कलाकार आए एनएसडी से, और जिस तरह की न्यू वेव सिनेमा आया, सब कुछ हुआ, अगर वो ओल्ड स्कूल होता तो अभी तो हमारे जो पास आउट्स हैं कहीं दिखते भी नहीं। लेकिन अभी रिसेंट पास आउट्स को भी देखिए, वो भी चौका छक्का मार रहे हैं। तो ओल्ड स्कूल तो देखने में, समझने में कहीं कुछ गलती रही होगी। ओल्ड स्कूल क्या होता है? नाट्यशास्त्र ओल्ड स्कूल है, इट इज़ द मोस्ट रेलिवेंट स्कूल। स्टाइनिस्लॉस की ओल्ड स्कूल है, मोस्ट रेलिवेंट स्कूल। ब्रेख्त ओल्ड स्कूल है, मोस्ट रेलिवेंट स्कूल। आपके पास 9 ग्रह हैं, क्या ये ओल्ड थॉट है? रेलिवेंट थॉट है। 10वां ग्रह तो नहीं ला पाए। आप कहेंगे कि न्यूटन ने बोला था कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है, वो बहुत ओल्ड स्कूल है। नहीं, कुछ
स्कूल ओल्ड होते नहीं, उनको उनकी क्रम में अगर देखें कि कब उनका इंसेप्शन हुआ उस तरह से ओल्ड हो सकता है, बट उसका रेलिवेंस जो है वो एज इट इज़ रहता है। तो ये कहना कि ओल्ड स्कूल है ऐसा नहीं है। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकारी इंस्टीट्यूट होते हुए स्कूल से इतने अच्छे अच्छे रंग तपस्वी निकले हैं। रंग तपस्वी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिनेमा जो है एक एक्सटेंशन है रंगमंच का। तो हम सबको रंग तपस्वी मानते हैं जो सिनेमा में आके अव्वल दर्जे के आर्टिस्ट बने। और सबसे बड़ी बात है कि एनएसडी का ग्रेजुएट, ये मेरा घमंड नहीं है क्योंकि मैं एनएसडी से पढ़ा हूँ, एनएसडी का ग्रेजुएट गिवन अ चांस और नॉट गिवन अ चांस, एनएसडी का ग्रेजुएट जहाँ खड़ा हो वो अपने आप रिपल क्रिएट करता है। एंड पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम्स many people they get uncomfortable about that fact, बट वो जो रिपल है वो क्रिएटिव रिपल है। सो एनएसडी सरकारी संस्थान है, हाँ है। एनएसडी सरकारी बाकी डिपार्टमेंट की तरह चलता है, बिल्कुल नहीं। 6:30 बजे शो जब शुरू होता है, सुबह 7 बजे हमारे बच्चे आके काम में लग जाते हैं, रात 1 बजे तक काम करते हैं। उसमें कोई उस तरह का जिस तरफ आप इंगित कर रहे हैं वैसा कोई कल्चर नहीं है। इट इज़ लाइक अ मिलिट्री एकेडमी। या सर, जैसे आपने कहा कि और हम मानते हैं कि बहुत सारे दिग्गज कलाकार यहाँ से निकले हैं, मगर आपको लगता है कि उतना सपोर्ट उनको मतलब आपके एनएसडी को वापस से मिलेगा? और जो कभी बहुत सारे इनका सपोर्ट जो भी दिग्गज बन गए आर्टिस्ट लोगों का, या उनका सपोर्ट मिलता है ना। आज हमने एक छोटा सा मतलब समय नहीं था, जिनको भी थोड़ा सा कॉल करके आज ही बुला लिया, मतलब जो शूटिंग कर रहे हैं नहीं आ पाए, जो वो कह रहे हैं भाई नहीं आ पा रहा हूँ, तो सपोर्ट नहीं है क्या? आज जाकिर भाई बैठे हैं, अतुल भाई बैठे हैं, स्वानंद किरकिरे जी आए हैं, मनोज जोशी जी आए हैं, असीम बजाज जी आए हैं, दिव्येंदु भट्टाचार्य जी आए हैं, वहाँ पे जयंत दादा भी आए हैं, ये आमोद भट्ट जी आए हैं। तो सपोर्ट कैसे नहीं है? सपोर्ट है, लेकिन रोजी रोटी भी है उनकी और उनकी कहीं कमिटमेंट है। अब एनएसडी के हैं, थोड़ी ना शूटिंग छोड़ के आ जाएंगे, किसी को कमिट किया 15 दिन पहले। सपोर्ट बहुत है, मास्टर क्लास के लिए आएंगे, वो तो सब मैंने बोल दिया है। सपोर्ट तो बिल्कुल है और रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा परिवार है, जैसे ये एक ऐसा नशा है, इसका कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है। जिसको इस फील्ड का नशा लग गया उसको कोई भी नशा मुक्ति केंद्र में लेके जाएंगे, जो नशा मुक्ति करने वाला बैठा होगा वही छोड़ के भाग जाएगा। सिमिलरली, हाँ, वो नाटक करने लगा। सिमिलरली जो हमारे खाली एनएसडी नहीं है, अब जैसे अतुल कुमार जी आए हैं, वो एनएसडी से अलग तरह से जुड़े हैं, पढ़ाने आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, नाटक करवाते हैं। तो एनएसडी एक बहुत बड़ा परिवार है। इसका ऐसा है कि एक ट्रेनिंग जो हम करके निकालते हैं लोगों को, वो है जो पढ़ाने आते हैं वहाँ से नहीं होते हुए भी उनके साथ भी एक अलग संबंध रहता है। तो इस सब लोगों का क्या कहते हैं सपोर्ट था, रहेगा। जो लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, कि जैसे हम बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने एक्टिंग एकेडमी भी खोली, तो वो लोग एक एश्योरेंस थोड़ा सा देते हैं कि काम भी मिलेगा। तो मेन थिंग इज लाइक एक्टिंग के साथ अगर काम है तो वो एक सोने पे सुहागा हो जाता, तो उसके लिए लाइक किस तरह से यू वर्किंग? अब सर एक्टिंग को, ये मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, नॉट एज अ डायरेक्टर, एक्टिंग को जिन्होंने काम समझ लिया वो ना ही आए तो बेहतर है सर। ये काम नहीं है सर। मेरे को कोई कहता एक्शन, मैं रोने लगता हूँ और पैसे लेके घर जाता हूँ। कोई कहता एक्शन में हंसने लगता हूँ या हंसाने लगता हूँ, गुदगुदाने लगता हूँ और पैसे लेके घर जाता हूँ। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, जब मैं रो रहा हूँ मैं एक्चुअली नहीं रो रहा हूँ, मैं उसमें भी गुदगुदी का एहसास ले रहा हूँ। तो मैं पूरे टाइम अपने आप को गुदगुदी दे रहा हूँ और पैसे कमा रहा हूँ। ये काम है? काम तो वो है, मन नहीं है, कर रहे हैं, गुदगुदी नहीं है। यहाँ हर समय गुदगुदाहट के एहसास और ऊपर से पैसा, पैसा मतलब सर्वाइव करने के लिए। एक तो ये, दूसरा है कि ये तपस्या है अपने आप में, और कहीं ना कहीं ये समाज सेवा है। जब आप किसी खलनायक को देखते हैं, वो व्यक्ति खल नहीं होगा, लेकिन खलनायक का एहसास जब आपको देता है, आप दुनिया के बहुत सारे रोल प्लेइंग जो मॉडल है उसको समझने में आपको वो हेल्प कर रहा होता है। तो ये बहुत बड़ा सामाजिक सेवा है। ये बीड़ा है उन लोगों पे, हम लोगों पे, सब पे। तो काम तो ये है नहीं। तीसरी बात, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, संत मलुक कहे गए हैं सबके दाता राम। अजगर को जब ऊपर वाले ने बनाया, ऊपर वाला शायद डिप्रेस हो गया होगा कि मेरे हाथ से क्या बन गया भाई, ये तो हिल ही नहीं सकता, उसके मुंह तक लाता है, वो खाता है बैठ के।
तो काम है, और जिसको काम करना है वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, और जिसको काम नहीं करना है, जिसको आप काम काम कहते हैं 10 से 5 या जो भी, तो काम तो इसमें। और जहाँ तक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ये है कि इंस्टीट्यूट जो डिसिप्लिन देता है, और जो उसको तराशने के लिए, जैसे वो लोहे को आप मारते रहते हो गर्म करके, या सोने को पिघलाते हो और बेहतर करने के लिए, वो इंस्टीट्यूट करता है। इससे बड़ा सपोर्ट और क्या हो सकता है। आने वाले टाइम में क्या आप बिल्कुल, जैसे दिल्ली में एनएसडी आपका 3 साल का कोर्स करता है, ऐसे मुंबई में भी जल्द से जल्द आप प्लान करें, क्योंकि सर ने भी अभी यही सर प्लान तो ऐसा है कि कल अगर हमें सपोर्ट मिल जाए यहाँ जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, क्योंकि हम कुछ किसी दूसरे स्टेट में हैं, तो हम सरकार से भी बात कर रहे हैं, तो अगर दोनों गवर्नमेंट के बीच में बातचीत होके हमें कोई स्पेस मिल जाए, कुछ मिल जाए, बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा। हमारे पास प्लान तो हमेशा रहता है, क्योंकि 66 साल का इंस्टीट्यूट है। इट इज़ नॉट अबाउट मी, मेरे लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि मेरे जो सीनियर्स ने जो तपस्या किया है उसके बलबूते पे मैं इसको खींच रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्टिंग के नाम पे कमाई करते, धंधा करते हैं। हम चाहते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द मुंबई में बढ़ाएं, ताकि जो सही बच्चे हैं उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म मिल सके। फिर ऐसा जी करेंगे सर। सर कौन कौन से कोर्स रहेंगे, व्हाट इज द फीस? फीस तो अभी जो है 173 रुपये पर आवर, ओके, बहुत ही सस्ता फी है यहाँ, मात्र 173 रुपये। अगर आप चायोस में जाके चाय पियेंगे या कहीं जाके चाय पियेंगे तो उससे भी ज़्यादा महंगा। सर 12 घंटे तो मिनिमम एक दिन में, 365 दिन सर। और 12 घंटे के बाद भी उसको इतना पगला देते हैं हम लोग, वो घर पे भी जाके वही करता है, ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा। तो 24 घंटे का तपस्या है सर। सो उस तरह से अगर 24 घंटे में डिवाइड कर दो तो 80 रुपये पड़ेगा सर। और दूसरा है सर, यहाँ पे हम लोग, जैसे दिल्ली में हम लोग एक संडे क्लब करते हैं, सैटरडे संडे क्लब करते हैं स्कूल के बच्चों के लिए, वो भी यहाँ अभी शुरू होगा। तो जो चिल्ड्रन थिएटर की बात वामन सर ने कहा था, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। मैं भी विद इन अ मंथ नोटिफिकेशन आ जाएगा। मुंबई के बच्चों को भी हम प्रशिक्षित करेंगे, और इसमें हम लोग और भी बहुत सारी, जैसे राइटिंग कोर्स का बहुत जल्दी यहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे। राइटिंग कोर्स का काफ़ी सालों से, इनफैक्ट वामन सर जब थे तब से ये चला था कि बॉम्बे में होगा, और बॉम्बे से बेहतर जगह राइटिंग कोर्स के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होगी। बेहतरीन से बेहतरीन राइटर आ पाएंगे, पढ़ा पाएंगे, स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, ये सब है। तो ये सेंटर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि ये एक नया मोड है एनएसडी का, एक नया चैप्टर है सेल्फ सस्टेन मोड में करने के लिए। अगर सेल्फ सस्टेन मोड पे अगर ये सक्सेसफुल कोई भी सेंटर होता है, तो हम लोग शायद बहुत जल्दी बहुत सारे स्टेट में जा पाएंगे। सर एनएसडी में एडमिशन के लिए एज लिमिट क्या है, और कितना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? एनएसडी में जो रेगुलर कोर्स अभी तक चल रहा है, जो 5 कैंपस में, उसका एज लिमिट जो है वो 30 है, बट उसमें फिर जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बाकी जिनको उसका रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, अलग अलग सोशल ग्रुप्स को, वो एप्लीकेबल है। इस सेंटर में हमने टिल 60 रखा है, 12th यहाँ, वहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए। सो इट्स अ लॉन्ग वर्कशॉप, 1 ईयर वर्कशॉप, सर्टिफिकेट कोर्स काइंड ऑफ थिंग। और 1 साल में आपके अंदर अगर कुंडलिनी का क भी जग जाए, तो फिर नी तक तो आप पहुँचेंगे एक ना एक दिन। अब किसी को 20 साल लगेगा, किसी को अगला जन्म लेना पड़ेगा, किसी को 1.5 साल लगेगा, किसी को 3 महीना लगेगा, किसी को कोई देखते ही कहेगा तू एक्टर है, तू आजा मेरे ऑफिस में। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट कुंडलिनी का क तो जगा देंगे, इसका ऐसा हमें लगता है और लगता आया है, और लगने में कोई बुराई नहीं है। टैक्स फ्री। हेलो, मेरा सवाल ये है कि 3 साल का एक कोर्स है दिल्ली में और ये 1 साल का है, तो आपको लगता है कि 1 साल में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं बॉम्बे में जो 6 महीने 3 महीने का होता है, तो 1 साल का काफ़ी है एनएसडी के मापदंड की, अगर मैं बात करूं एक्टिंग सिखाने के लिए? और दूसरा सवाल ये है कि एक वक्त था जब एनएसडी कहता था कि थिएटर आप सीख रहे हैं तो थिएटर ही करें, वो सोच बदली है और आज आप सिनेमा की तरफ लोगों को जाने के लिए उनको उत्साहित कर रहे हैं। सर किसने बोला मुझे पता नहीं, मैं भी जब स्टूडेंट था तब भी मैंने किसी को कहते हुए नहीं सुना कि थिएटर करना है जीवन भर और थिएटर का इंस्टीट्यूट है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आर्टिकल का नंबर 3 जो पैरा है, उसमें है कि एनएसडी जब बना था
ये सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, थिएटर सब पे काम करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी एनएसडी किसी के खिलाफ, किसी विधा के खिलाफ नहीं, नंबर 1। नंबर 2, किसने कहा ऑन रिकॉर्ड है नहीं, ये एक ऐसे एक परसेप्शन है। और सबसे बड़ी बात जो है, आप टेलीविजन पे, ओटीटी पे या फीचर फिल्म में क्या देखते हैं? आप एक कहानी देखने जाते हैं, वो कहानी को आप तक कौन पहुंचाता है? प्राइमरीली एक्टर पहुंचाता है। और जैसे कि मैंने कहा, अंगिक, वाचिक, आर्य, सात्विक के अलावा और कोई एलिमेंट ही नहीं है। बाकी उसमें क्लोजअप ले लेता है, घूम घूम के शॉट लेता है, ट्रॉली लगा देता है, ऊपर नीचे होके जिम जिम लगा देता है, यूं चला जाता है, यूं आ जाता है, फिर कुछ कर देता है, वो सब ठीक है। लेकिन अंततः उस एक्टिंग को और प्रभावशाली करने के लिए, ताकि वो स्टोरी जो कहना चाह रहा है डायरेक्टर और राइटर, उसको और प्रभावशाली कर, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हाथ है सिनेमा में, जो नाटक में थोड़ा कम है। लेकिन अब एआई के ज़माने में नाटक भी बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ को लेकर चलेगा, और उसमें एनएसडी तत्पर है। अभी हम पिछले दिनों 2-3 प्रोडक्शन किए हैं जिसमें एआई और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। एंड माइंड यू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो तो अभी आया है, लेकिन हमारे पास एक और एआई जो चिराचरित हमारे जब से पैदा हुआ है इंसान तब से है, दैट इज आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस। एनएसडी आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एनस्लेव करेगा, 2 एआई का सम्मिश्रण करेगा जी। 1 साल का कोर्स। हाँ, 1 साल का कोर्स एडिक्वेट नहीं है कहना, और 3 साल का कोर्स एडिक्वेट कहना, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कौन कैसे उसको परसीव करता है, कौन कितनी तैयारी के साथ आया है, और कितना तैयारी करने के लिए मन बनाया है ऑनेस्टली। 3 साल क्या 30 साल करके कोर्स भी लोग घूम रहे हैं, कहते मैं वहाँ से आया, वहाँ गया 6 महीने, वहाँ 3 महीने, वहाँ 2 साल करके आया, लेकिन फिर भी ये मेरा धनुष बोलता है, धनुष उठता नहीं उससे। लेकिन 6 महीने का कोर्स कहीं किया है, वो कुछ बेहतरीन कर जाता है, क्योंकि ये एक्चुअली अपने ऊपर कितना वो काम कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, 1 साल में कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से जिस तरह से हम लोग करते हैं, 12-14 घंटे ट्रेनिंग कराते हैं, और उसके बाद भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में हम जर्म छोड़ देते हैं, जिसको कीटाणु कहते हैं, तो कीटाणु उसका काम करता रहता है, तो फिर वो जो है उसको वो वायरल फीवर होता है जिसको आर्ट कहते हैं। इन्फेक्ट कर देते हैं। जी।